भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। तलखीस मौजूद तलखीस पा रहा है इस मरहले पर, तो अब मेरा मोहम्मद रसूल अल्लाह मुजस्समे रहमत है। यही सबब है कि उसके मिजाज में तबलीग में भी शिद्दत नहीं है। कहीं जाना है, कहीं जाना है, बहुत आराम के साथ जाना है और मरहले फिक्र को जरा सा आगे बढ़ जाना है इस मकाम से। यानी इतनी बड़ी रहमत है कि हबीब तबलीग में भी रहमत रहे। 16वां सूरा है सूरह लहल, और आखिरी से 2 आयतें ऊपर उदो। ये अब एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूरी है। पैगंबर अकरम को परवरदिगार ने तबलीग का ज़ाबिता दिया, तबलीग का मंशूर के कैसे तबलीग करो, ठीक है ना। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, आराम से सुनना। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उदो इला सबील रब्बिका। हबीब लोगों को बुलाओ, अपने लोगों को बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ। कैसे बुलाओ? बिल हिकमत, बहुत समझा समझा के बात करो। हिकमत मानी समझा के बात करना। वल मौइज़तुल हसना, बहुत शीरी लहजे में उन्हें वास करो। देख रहे हो ना, समझा के बात करो, शीरी लहजे में बात करो। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और अगर कोई तुमसे बहस में आके अटक जाए तो वैसे बहस करो जो बेहतरीन तरीका हो बहस का। यानी लहजा नीचा रहे, जबान मीठी रहे, अल्फाज नर्मो नाजुक रहे। खबरदार सख्त अल्फाज तबलीग में इस्तेमाल न करना। तो जो रसूल तबलीग में सख्त लहजे को बर्दाश्त न करे, वो तलवारों से इस्लाम फैलाने को कैसे बर्दाश्त करेगा? हुक्म दिया, तवज्जो रहे, हुक्म दिया रसूल को परवरदिगार ने। और अब दूसरा हुक्म सुनोगे भाई, अजीब व गरीब आयत है। ला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाते वल इशिये। दरमियान से टुकड़ा छोड़ रहा हूं। तत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हबीब, ये मुसलमान, ये प्यारे प्यारे लोग, ये अच्छे अच्छे भोले भाले लोग, इस्लाम लाए हुए लोग, अगर तेरे पास आए तो उन्हें डांट के न भगा। आयत है ला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाते वल इशिये। ये प्यारे मुसलमान, युरीदूना वजहू, ये प्यारे मुसलमान मैंने बीच के टुकड़े का तर्जुमा किया है। अल्लाह को कितने प्यारे हैं ये मुसलमान, ये प्यारे मुसलमान। तवज्जो रखना, अल्लाह अपनी पॉलिसी ले रहा है। ये प्यारे मुसलमान अगर तेरे पास बैठे हुए हो तो ला तत्रुदिल लज़ीन, खबरदार इन्हें डांट के अपने पास न उठाना। और अगर तूने डांट के उठा दिया तत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तू जालिम हो जाएगा। अब रसूल को हुक्म है कि प्यारे मुसलमान को डांट के न उठाएं, वरना रसूल जालिम हो जाएंगे। तो अगर कभी डांट के उठा दिया तो या रसूल जालिम है या प्यारा मुसलमान नहीं है। प्रोटोकॉल दिया नबी को कि मुसलमान से कैसे मिलना है, जो इस्लाम समझने के लिए आ जाए उसे कैसे मिलना है, हबीब तुझे तबलीग कैसे करनी है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, और मैं इमाम बारगाह समर्रा में ये जुमला 2-3 शब्द पहले अर्ज कर चुका कि पूरी तारीख हिदायत में किसी नबी के कौल को परवरदिगार ने कानून नहीं बनने दिया सिवाय मोहम्मद के। किसी नबी की सीरत लफ्ज बदल लो ताकि और आसान हो जाए बात। किसी नबी की सुन्नत, कानून नहीं बनी किसी शरीयत में,
सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के। वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए अपने रसूल की सुन्नत में और अपने रसूल की सीरत में पैरवी के बेहतरीन नमूने रखे हैं। वमा आताकुम रसूल फखुदू, जो रसूल दे दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। कानून बन रहा है मोहम्मद का कौल और कानून बन रहा है मोहम्मद का अमल। तो अब भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि यही वो मरहले फिक्र है जहां रोकूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक किताब लाया जो अल्लाह की है, और एक अपनी सुन्नत लाया जो खुद उसकी अपनी है, और इन्हीं दोनों पर दीन की बुनियाद है। आज भी तुम्हारे मुल्क का दस्तूर किताब और सुन्नत है, समझ रहे हो? तुम्हारे मुल्क का दस्तूर आज भी किताबों सुन्नत पे है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और दूसरे मुसलमान मुल्कों में बहुत सी जगहों पर लिखा गया कि इस मुल्क का दस्तूर जो बनेगा वो किताब और सुन्नत की बुनियाद पर बनेगा। तो मेरे रसूल का हर कौल कानून, अल्लाह की किताब की हर आयत कानून, तय हो गई बात। अच्छा, अब अजीब बात ये है, अजीब बात ये कि मैं जो कहा करूं उसे मान लिया करो, और अगर न मान सको तो फिर हवाला मेरे पास आके देख लिया करो। हुआ यह है कि कृष्ण जी महाराज, उनके अकवाल का मजमुआ मौजूद है, जमा किया गया अकवाल का मजमुआ है। अच्छा, कृष्ण जी महाराज, मैं चूंकि बहुत लिबरल इंसान हूं और हर कौम के बड़े की इज्जत करने का आदी हूं, इसलिए इतने एहतराम से नाम ले रहा हूं। अच्छा, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वो नबी थे, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वो नबी नहीं थे, ठीक है ना? तो जब दलील नहीं है तो भाई कौम का सरबराह है, उसका इज्जत से नाम लेना चाहिए। तो अब यकीन करो कि तुम अगर उनकी सीरत देखोगे तो बड़ी रंगीन सीरत है। नौजवान दोस्तों को तो दिलचस्पी होगी, वो पढ़ें कृष्ण जी महाराज की सीरत, और जब उनकी तबलीगात देखोगे तो बड़ी सख्त हैं, बड़ी खुरदरी हैं। कुछ समझ में आया? रोक रहा हूं, संजीदा गुफ्तगू है ना आज, तो रोक रहा हूं। भाई मैंने क्या कहा? कृष्ण जी की सीरत में गोपियां हैं, कृष्ण जी की तालीमात में तौहीद है। तो या सीरत बदल गई या तालीमात बदल गई। समझ गए भाई? समझे नहीं समझे? बड़ी एहतियात से मिंबर के तकाजों के मुताबिक लफ्जों को मुंतखब करके तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा भाई, तो कृष्ण महाराज या सीरत बदल गई, किसी ने तारीफ कर दी, या तालीमात बदल दी, किसी ने तारीफ कर दी। भाई यही तो इम्कान है ना। अच्छा भाई, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो और महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात पढ़ो, या तालीमात गलत है या लाइफ हिस्ट्री गलत है। अच्छा भाई छोड़ो, ये तो उन लोगों की बात हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम की सवाने उमरी पढ़ो और मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पढ़ो, दोनों में इतना तजाद है कि या तौरात गलत है या मूसा की सीरत गलत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जानते हो उनकी लाइफ हिस्ट्री में क्या है? शराब का तस्करा है, तवायफ से अपने सर में तेल लगवाने का तस्करा है, अपनी आंख से देख के बता रहा हूं, ठीक है ना? और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तकवा इख्तियार करो, हराम चीजों से बचो, यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। तो तालीमात, तालीम अलग, सीरत अलग। तो अब जिसको जैसा मौका मिला उम्मतों में, कहीं तालीम बदल दे, कहीं सीरत बदल दे। भाई इंसान अगर ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के तालीमात देखे तो जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से आए बेहतरीन तालीमात, और अगर लाइफ हिस्ट्री देखे तो अजीब किस्म की है। तो अब यही तो सोचा जाएगा ना कि या सीरत बदल गई या तालीम बदल गई। भाई तवज्जो रहे, या किताब में तहरीफ हो गई तौरात और इंजील में, और या सीरत में तहरीफ हो गई। तो खतरा तो दोनों जगह था। जिसको जहां मौका मिल गया, किसी ने तालीम बदल दी, किताब बदल दी, किसी ने सीरत बदल दी, ठीक है ना? अब मेरा नबी आया, अल्लाह की किताब लेके आया और अपनी सुन्नत लेके जा रहा है।
तो खतरा तो है, खतरा तो है कि किताब को ही बदला जाएगा और मेरे नबी की सुन्नत को ही बदला जाएगा, तो मालिक होगा क्या? उम्मतें यही करती रही कि नबी की किताब में मौका मिला उसे बदल दिया, नबी की सीरत में मौका मिला उसे बदल दिया। अब तूने आखिरी नबी भेजा और आखिरी किताब भेजी, मालिक अब उम्मत का मिजाज तो यही है, या किताब बदलेगी या नबी की सुन्नत बदलेगी, और मुमकिन है कि दोनों बदल दे। का मत घबराओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मत घबराओ, हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम उस कुरान की हिफाजत करेंगे। कुरान को कोई बदल नहीं सकेगा, तो मालिक तेरा कुरान तो बदला नहीं जाएगा, अब रसूल की सुन्नत का क्या होगा? कहा मत घबराओ, एक भेजूंगा सुन्नत बनाने के लिए और 12 भेजूंगा सुन्नत बचाने के लिए।